वक्त हो सकती है इन नामों की घोषणा और काउंटडाउन लगातार चल रहा है। इंतजार है, निगाहें बनी हुई हैं लगातार कि आखिरकार कब पहली सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। मैराथन बैठकें लगातार हुई, उसके बाद दिल्ली में जोधपुर हाउस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने डेरा भी डाला और वहां बैठकें चली। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई कई दौर की और उसके बाद एक पैनल तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति में लेकर गई। केंद्रीय चुनाव समिति में भी लंबी मंत्रणा चली, जिसमें राहुल गांधी अपने हाथों में बाकायदा सर्वे रिपोर्ट लेकर बैठे थे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि राहुल गांधी उन उम्मीदवारों को लेकर संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहे थे जिनकी सर्वे में मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे पहले कुछ नाम भेजे गए थे। अब इंतजार है जिन सीटों पर और जिन नामों पर पेच फंसा है वो रास्ता कब साफ होता है और सूची कब सामने आती है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार है। बीजेपी में भी जानकारी मिल रही है कि लगभग मंथन हो चुका है। 80 नामों को लेकर विचार भी हो चुका है, 80 सीट। वहीं अब कांग्रेस की भी सूची जल्द ही सामने आ सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, जानकारी दीजिएगा इसको लेकर के बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक रही है और तंज कसे हैं। आखिरकार पहली लिस्ट कब जारी हो सकती है? देखिए, आज दोनों पार्टियों की लिस्ट जारी हो सकती है, कांग्रेस राजस्थान, बीजेपी राजस्थान। और ऐसे में राजस्थान के 50 जिलों के चेहरे जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं और 45 साल की उम्र से कम के विधायकों के नाम, क्योंकि ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। 103 में से लगभग 70 विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। ऐसे में 45 साल से कम की उम्र के विधायकों की सूची जारी की जा सकती है। और इसके अलावा जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, दिग्गज हैं, जिनको उतारने से पार्टी में एक मोटिवेशनल मैसेज जाएगा और यानी दिग्गज और युवाओं का मिश्रण, एक्सपीरियंस और युवाओं का मिश्रण यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सूची जिसमें विधायकों के नाम शामिल होंगे वो आज लिस्ट जारी होगी। और ऐसे में आज दोनों ही राजस्थान में भाजपा कांग्रेस दोनों ही सूचियों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद तमाम तरीके के समीकरण, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये चुनाव जो है चेहरों का चुनाव है, लहर का चुनाव नहीं है। तो जितनी सीटों पर टिकटें सामने आती जाएंगी उतनी स्थिति राजस्थान में साफ होती जाएगी। उसके बाद चुनाव केवल चुनाव कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बेहतर चुनाव प्रचार करती है और बेहतर तरीके से घर घर तक पहुंचती है, अपनी बातों को लेकर जाती है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि आज दोनों ही पार्टियों की सूची सामने आ सकती है, राजस्थान की पहली और बीजेपी की दूसरी। अदिति, क्योंकि लंबी वार्ताओं का दौर चला था, हालांकि हर एक पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन सूची सामने आने के बाद क्या ये कहा जा सकता है देर आए मगर दुरुस्त है? वो इसलिए क्योंकि जब बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी तो विरोध के स्वर दिखाई दिए थे। देखिए, इस बार ज्यादा विरोध के स्वर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ज्यादातर सिटिंग एमएलए को ही रिपीट किया जा रहा है। लेकिन अब तो एक भी सीट पर अगर विधायक बदल देते हैं तो ऐसे में विरोध नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी सारे, जो भाजपा की अगर बात करें तो काफी सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, जो मैं आपसे साझा कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं। अब अगर बात करें तो अजमेर से मसूदा को होल्ड किया गया है। इसके अलावा अजमेर की बाकी सारी सीटों को हरी झंडी दे दी गई है। भीलवाड़ा को भी पूरे रिपीट कर दिया गया है, केवल शाहपुरा पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, जैसे कैलाश मेहवाल को लेकर उनको चुनाव उम्र की वजह से नहीं लड़ाया जा रहा है। मालपुरा से कन्हैया लाल जो पहले से बीकानेर सिद्धि हैं और संग्रिया से शेर गुरदीप को हालांकि इनकी सीट पहले होल्ड की गई थी। इसके अलावा नौखा से बिहारी लाल है, रिपीट किया जा रहा है। फिर अजमेर, रतनगढ़, चोमू, फुलेरा, सिरोही, पिंडवारा, रेवदर, ये तमाम सीटें रिपीट हो रही हैं। पुराने चेहरे ही पाली में रहेंगे। मारवाड़ को, जो जंक्शन है मारवाड़, उनके नाम पर अभी कश्मकश है, उनको होल्ड किया गया है। सादुलपुर, सरदार शहर और करौली की सीटों को होल्ड कर रखा है। अनूपगढ़ और पीलीबंगा में भी पुराने चेहरों को ही
मौका दिया जा रहा है। सांगनेर में चेहरा बदला जा रहा है, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। संगठन के भजन लाल को चुनाव में उतार रहे हैं और अशोक लाहोटी की टिकट काट दी गई है। सूरसागर से जो सूर्यकांता व्यास हैं, उम्र की वजह से उनकी टिकट काट दी जा रही है, उनको होल्ड किया जा रहा है। शाहपुरा और सूरजगढ़ में भी नया चेहरा उतारा जाएगा। शाहपुरा सूरजगढ़ जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, वहां से चुनाव में जिसे कहते हैं तो होल्ड कर तो उसको रोक दिया जाए। चूरू नगर और तारानगर सबसे बड़ा ये बदलाव, हालांकि 2008 में ये देखने को मिला था कि एक्सचेंज की गई थी, ठीक वैसे ही चूरू और तारानगर में सीट का एक्सचेंज कर लिया जाए। राजेंद्र राठौड़ अब तारानगर से चुनाव लड़ेंगे 2008 के तर्ज पे, और चूरू में उन्हीं के करीबी सारण जो है हरलाल सारण, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें ज्यादा बगावत होती नजर नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है चंद्रभान आसिया के चित्तौड़ से टिकट काटकर माना जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन एक राजपूत की टिकट काट के राजपूत को दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि वो गृह जिला है प्रदेश अध्यक्ष का, तो वहां पर ज्यादा बगावत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये तमाम सीटें हैं जो आज संभवतः जारी की जा सकती हैं, जिसमें ज्यादा खींचतान नहीं होगी। अब बची हुई सीटों पर एक बार और सीटी होनी है और एक बार और बैठकों का दौर होगा और उसके बाद चुनाव प्रचार में उतार दिया। अदिति, क्योंकि इन चुनाव में प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग एक्सरसाइज दोनों की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी मिल रही थी कि राजस्थान के कुछ शीर्ष नेता ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलएस को टिकट देने पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इससे कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। उनके सर्वे में जो नेता कमजोर साबित हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी उन नेताओं को पुनः सीटों पर उतारने के लिए राजी नहीं है? अदिति, क्या इस वजह से ही देरी हो रही है और पेच फंसा है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी आपको दे रहे हैं कि जल्द ही 100 प्रत्याशियों के नाम वाली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है।